हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। सो आप लोगों ने ये सुना होगा कि माइक्रो स्ट्रेटजी बार बार बिटकॉइन को खरीदता जा रहा है और बिटकॉइन को इतना अक्यूमुलेट कर चुका है कि मैं कुछ अभी नंबर्स बताऊंगा तो आप बिल्कुल अचंभित हो जाओगे कि यार माइक्रो स्ट्रेटजी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है यूएस के अंदर, और वो इतना बिटकॉइन क्यों खरीद रही है? आखिर जो माइकल सेलर है वो चाहता क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि कभी वो बिटकॉइन को बेच दे? अगर वो बिटकॉइन को बेच देता है फ्यूचर में तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? उसकी इंटेंट क्या है? क्या बिटकॉइन को रखने से उसे फायदा है या बिटकॉइन को बेचने से उसे फायदा है? और माइक्रो स्ट्रेटजी का जितना भी आज तक आपने उसके बारे में सुना होगा ना, कंपनी के बारे में, इससे बेहतर वीडियो आपको नहीं मिल सकेगा, क्योंकि यहाँ हम पूरी डिटेल में जब से उसने बिटकॉइन को खरीदना शुरू करा है, कितनी बार उसने खरीदा है, क्या उसका मार्केट कैप है, कब कब उसने खरीदा है और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा, ये आज आपको पूरा इस डिटेल में इस वीडियो में मिलेगा सुनने को। और इम्पोर्टेंट बात ये कि कई बारी आपको ये सुनने को मिलता है कि बिटकॉइन जो है वो पॉन्जी स्कीम है, ये खत्म हो जाएगा, इसके अंदर कोई कंपनी इंटरेस्टेड नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइक्रो स्ट्रेटजी जो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, इसने जब से बिटकॉइन खरीदा है और जितना खरीदा है, मतलब इसके बाद से बहुत सारी कंपनीज की बैलेंस शीट पे अब बिटकॉइन एग्जिस्ट करता है। तो माइक्रो स्ट्रेटजी ने ना सिर्फ बिटकॉइन को खरीदा बट बहुत सारी कंपनीज को ऑनबोर्ड करने में हेल्प करी। उसने उनके साथ कॉन्फ्रेंसेस करी, मीटअप्स किए और उनको समझाया सिखाया कि कैसे बिटकॉइन को आप अपनी बैलेंस शीट पे रख के हेज अगेंस्ट द अनसर्टेनिटीज जो है उसके अगेंस्ट जो है आप हेज कर सकते हो अपने रिस्क को। तो ये माइक्रो स्ट्रेटजी का एक बहुत बड़ा एक एग्जांपल है, उसने लीड किया इस इंडस्ट्री में। तो शुरू करते हैं, आज माइक्रो स्ट्रेटजी को समझते हैं और लास्ट में माइकल सेलर जो है उसके इंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि उसका इंटेंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करता हूं और वहां से आपके सामने ये डेटा देता हूं। सो ये जो डेटा है मैंने ये लिया है ecoinometrics.com से। वहां से मैंने ये डेटा लिया है और अगर मैं इस डेटा को थोड़ा सा मैं यहाँ कवर करूं, सो माइक्रो स्ट्रेटजी का जो ओवरऑल जो मार्केट कैप है ना, ओवरऑल जो उसका मार्केट कैप है, जो वैल्यूएशन है मार्केट के अंदर, आप सोचो कि वो है 4.72 बिलियन यूएस डॉलर। और ये जो आर्टिकल है, ये आप ये समझिए 19 अगस्त को ये अपडेट हुआ है, तो बहुत ही रीसेंट आर्टिकल है क्योंकि आज 22 अगस्त है। तो उसके हिसाब से जो माइक्रो स्ट्रेटजी के पास जो टोटल बिटकॉइन है वो 1,53,000 बिटकॉइन है, जिसकी जो ओवरऑल मार्केट कैप है, जो उसकी वैल्यूएशन है वो 4.57 बिलियन यूएस डॉलर है। तो टोटल बिटकॉइन की वैल्यूएशन है 4.57 बिलियन, कंपनी की वैल्यूएशन है 4.72 बिलियन। एक बात समझ में आ रही है आपको? बात यह है कि टोटल जितनी कंपनी की वैल्यू है उतने तो उसके पास बिटकॉइन ही है। इससे पता लगता है कि माइक के एज अ कंपनी जिसके पास एसेट उसकी वैल्यूएशन के बराबर हो, तो सोचो उस कंपनी की फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग हो गई, राइट? तो जितना उसका मार्केट कैप है उतना ही उसके पास बिटकॉइन है, मतलब उसके बराबर का। माइक्रो स्ट्रेटजी अगर मैं आपको बताऊं, ये क्यों इतना कन्विंस्ड है बिटकॉइन को लेने में, क्योंकि खुद ये एक बिजनेस इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर कंपनी है। मतलब ये लोगों के लिए, कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए दुनिया की सबसे बड़ी, बाय द वे, बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाती थी। तो कहीं ना कहीं इनकी जो रिसर्च है और जो इनका इंटेलिजेंस है, जो एआई है, जो पैटर्न्स हैं, जो एल्गोरिथम्स हैं, जो इन्होंने रिसर्च में लगाए होंगे माइकल सेलर ने बिटकॉइन को समझने के लिए, तो कहीं ना कहीं इनको कन्विक्शन अपनी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहां से भी आती है। अगर आप इसको ये देखो कि माइक्रो स्ट्रेटजी कितना बिटकॉइन कंट्रोल करता है, तो टोटल 1,53,000 जो है वो बिटकॉइंस को वो कंट्रोल करता है जो उसके पास है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो उसका उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे बिटकॉइन को खरीदता है। दो तरीके से वो बिटकॉइन को खरीदता है। एक, जब वो अपना माल बेचता है, राइट, जो उसका सॉफ्टवेयर है, जब वो बिकते हैं और बिकने के बाद सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद जब भी कैश फ्लो उसके पास ज्यादा होता है, जब कैश ज्यादा होता है उसके पास, तो वो एक्स्ट्रा कैश को क्या करता है, बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर देता है। और दूसरा तरीका क्या है कि वो ये देखता है कि कि अगर उसके पास डेट कहीं से मिल रहा है, उसको चीप, उसको कहीं से लोन मिल रहा है, कहीं डेट मिल रहा है, तो वो डेट को रेज करता है और वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर देता है। माइक्रो स्ट्रेटजी ने ऐसा 26 बार किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो स्ट्रेटजी ने 26 डिफरेंट ओकेजन्स पे बिटकॉइन खरीदे हैं। उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 26 बार बिटकॉइन खरीदे हैं।
और उसने अलग-अलग ज़ोन में खरीदे हैं। आज की डेट में जो उसके पास टोटल बिटकॉइन है, आप ये समझिए मोटा-मोटा कि टोटल बिटकॉइन की जो सप्लाई है, उसका 0.7% उसके पास है, राइट? टोटल बिटकॉइन सप्लाई की। और जितनी जो शुरुआत में जो बिटकॉइन कहा ये जाता है कि जो सतोशी नाकामोटो ने जब माइन किए थे, राइट? जो टोटल बिटकॉइन, राइट? उसका 14% जो है वो उसके पास है। तो सतोशी नाकामोटो ने माइन किया का मतलब ये नहीं सतोशी नाकामोटो ने माइन करके अपने पास रख लिए। जब कोई माइनर नहीं होता था शुरुआत में, जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को सोलो बेसिस पे जब माइन किए थे, जो कि आज तक कभी हिले नहीं। आप ये समझो कि वो बिटकॉइन कभी हिलेंगे भी नहीं, जो मिलियंस में है। तो उसका 14% जो है, जो सतोशी नाकामोटो ने शुरू में बिटकॉइन माइन किए थे, उसका 14% जो है वो माइकल सेलर के पास है, राइट? आप यहाँ से इस चार्ट को अगर आप देखो तो ये चार्ट ये बताता है कि अलग-अलग ज़ोन में खरीदे हैं माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बिटकॉइन्स। अगर आप ये देखो तो ब्लू का मतलब ये है कि टुवर्ड्स लेस देन 20,000। और जैसे-जैसे ये ज़ोन, अलग-अलग ज़ोन ये बताते हैं, अलग-अलग प्राइस ज़ोन में खरीदे हैं। तो आपने देखा होगा कि पहला परचेज़ उसने 2020 में लिया था। उसके बाद अलग-अलग ज़ोन में बिटकॉइन खरीदा है। 20,000 के ज़ोन में भी है, 20 से 30 के ज़ोन में भी है। ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो इस येलो ज़ोन में है, येलो और ग्रीन काइंड ऑफ ज़ोन। तो बेसिकली ये आप ये देखो कि 20,000 से लेके 50,000 के ज़ोन में काफ़ी बाइंग है। उसके बाद फिर 20,000 के ज़ोन में बाइंग है, 20 से 30,000 के ज़ोन में, और 25 से 30 के ज़ोन में भी बाइंग है। तो आप देख सकते हो कि बहुत अलग-अलग ज़ोन में बाइंग है। और ये बाइंग क्या करती है कि उसकी एवरेज प्राइस जो है माइक्रो स्ट्रेटजी के, वो $29,894 यूएस, $29,894 जो है उसका एवरेज प्राइस है माइक्रो स्ट्रेटजी का। जबकि उसने बिटकॉइन को बहुत हाई प्राइस पे भी लिया है। मतलब अगर आप देखो तो उसने $60,000 की प्राइस रेंज में भी बिटकॉइन लिया है। ये जो रेड जोन आप देख रहे हो, राइट? सो ये बताता है कि उसने अलग अलग जोन में बाइंग किए। बड़े सर्कल ये बताते हैं कि बड़ी बाइंग की है, राइट? और छोटे सर्कल ये बताते हैं कि छोटी बाइंग की है। तो ये बड़ा सर्कल सबसे ज्यादा आप ये देखो कि 650 मिलियन यूएस डॉलर, मतलब 29,646 बिटकॉइन लिए थे 2021 के से पहले। 2000 तो ये $20,000 या $25,000 की रेंज में उसने लिए थे। फिर ये बड़े सर्कल ये बताते हैं ऐसा उसने कितनी बार किया है, 26 बार किया है। 1,52,800 बिटकॉइन 26 बारी में लिए हैं। हाई लो, हाई लो, हाई लो। लेटेस्ट परचेज उसने 467 बिटकॉइन खरीदे हैं, राइट? अगर हम रिटर्न की बात करें तो एट प्रेजेंट अगर मैं बिटकॉइन की अभी जो करंट प्राइस है उसके अगर मैं कंपेयर करूं तो 14-15% का इस वक्त उसको लॉस है। बट आप देख सकते हो कि 29,894 की उसकी एवरेज बाइंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका आफ्टर एवरी बाय मतलब उसको कितना लॉस है, राइट? सो उसको ये अलग अलग जोन में उसने बाय किया, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। सो माइक्रो स्ट्रेटेजी का प्लान क्या है बिटकॉइन को लेके? उसका एक सिंपल प्लान है, होल्ड इट फॉर एवर। वो बेचने ही नहीं वाला बिटकॉइन को। क्योंकि जो बिटकॉइन के अंदर उसकी जो स्टडी है, जो कन्विक्शन है, आने वाले टाइम में माइक्रो स्ट्रेटेजी को लगता है कि बिटकॉइन जो है वो बेस होगा, जितनी भी फाइनेंशियल इनोवेशंस होने वाली हैं फ्यूचर में, उसका बेस बिटकॉइन होगा। बिटकॉइन इंश्योरेंस में भी यूज होगा, बिटकॉइन मोटर इंश्योरेंस, बिटकॉइन जनरल इंश्योरेंस, बिटकॉइन रेमिटेंसेस में, बिटकॉइन लेंडिंग में, बिटकॉइन कोलेट्रल के अंदर। बिटकॉइन जो है वो हर चीज के अंदर यूज होने वाला है। हर एप्लीकेशन के अंदर एम्बेडेड होगा। एप्पल्स और एंड्रॉइड्स और प्ले स्टोर सबके अंदर एम्बेडेड होगा। सारी एप्लीकेशंस में एम्बेडेड होगा, सारी गेम्स में एम्बेडेड होगा। माइक्रो अमेजोन सबसे लेके जितने वॉलेट्स हैं, जो वो वॉलेट्स एम्बेडेड होंगे। एम्बेडेड का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशंस के अंदर लाइटनिंग नेटवर्क होगा, राइट? तो ये उसका मानना है, उसका ये मानना है माइकल सेलर का कि अभी बिटकॉइन के ऊपर डेवलपमेंट शुरू भी नहीं हुई है। इसीलिए उसका ये मानना है कि इसका जो अपसाइड है वो, उसको देखते हुए वो बिटकॉइन को कभी सेल नहीं करेगा। यही कारण है कि जब भी उसके पास डेट अवेलेबल होता है, वो बिटकॉइन को वो बाय करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि देखो ना, मेरा इस वाले चार्ट को देखो, जब जब तक मैंने बिटकॉइन के अंदर बाइंग नहीं शुरू करी थी, तो मेरा ये फ्लैट था मेरा। आप देख सकते हो कि ओल्ड वे से जब मैं चल रहा था,
तो मेरी ये एक ग्रोथ पैटर्न आप देख सकते हो बिटकॉइन के, जो उसका जो स्टॉक है माइक्रो स्ट्रेटजी का, बिल्कुल फ्लैट था। जब से उसने माइक्रो स्ट्रेटजी ने बिटकॉइन को बाय किया, तब से आप उस देख सकते हो कि एक तरीके से लाइफलाइन आ गई है माइक्रो स्ट्रेटजी के स्टॉक में। तो ये आप देख सकते हो बिफोर बिटकॉइन रेड लाइन, और ऑरेंज लाइन इज आफ्टर बिटकॉइन, राइट। और यहाँ पे वो कहते हैं कि भाई बिटकॉइन का जो जब से उसने बिटकॉइन बाय किया है, राइट, तो बिटकॉइन हैज गिवन 128% का ग्रोथ, राइट। जब से उसने बिटकॉइन को बाय किया, उसने यहाँ से बाय किया था, तब से लेके अब तक बिटकॉइन ने 128% का रिटर्न दिया है। और जो माइक्रो स्ट्रेटजी का शेयर है, उसने 144% का रिटर्न दिया है। नैस्डैक ने 23% का रिटर्न दिया है। तो वो कहता है कि ऑल द मोर रीजन कि वो बिटकॉइन के आने के बाद से इट हैज बीन अ सक्सेस स्टोरी फॉर माइक्रो स्ट्रेटजी, राइट। सो ऑल इन ऑल आपने ये देखा, आपने मतलब आज पहली बार आपको इतना डेप्थ के अंदर माइक्रो स्ट्रेटजी के बारे में आपने देखने को मिला होगा कि किस तरीके से ये कंपनी ने जब से एंटर की है, तब से कैसा उसके अंदर एक चेंज आया है उस कंपनी के अंदर। माइकल सेलर का सिंपल सा फॉर्मूला है कि ही इज नॉट गोइंग टू सेल बिटकॉइन, ही हैज केप्ट इट फॉर एवर। गारंटी किसी चीज की नहीं होती, लेकिन जिस कंपनी ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिस बिटकॉइन ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया उसकी कंपनी को, और उसके बाद से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इस स्पेस में उतर गई हैं। अगर मैं आपको बिटकॉइन ट्रेजरीज डॉट नेट करके है, जो ट्रैक करती है कि कौन कौन सी कंपनीज जो है बिटकॉइन के अंदर अपनी बैलेंस शीट पे उन्होंने डाल दिया है। तो मैं अगर आपको बिटकॉइन ट्रेजरीज डॉट नेट पे बताऊं, सबसे बड़ी कंपनी आपको दिख रही होगी माइक्रो स्ट्रेटेजी, ठीक है, 1,52,800 बिटकॉइन। उसके बाद मैराथन डिजिटल होल्डिंग, ये आपका माइनर है। टेस्ला के पास है, कॉइन बेस, माइनर, ब्लॉक राइट, गैलेक्सी, बिटकॉइन, हाइव, ब्लॉकचेन, ये काफी सारे माइनर्स हैं। अब ये लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है, लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है। कभी एक शुरू में एक आध होता था, लेकिन आज के डेट में आप देख सकते हो कि ब्लैक रॉक के पास भी 6.15 बिटकॉइन है। सो अभी तो शुरुआत है। और आप ये देख सकते हो बहुत सारी कंपनीज के पास आज के डेट में, जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके पास बिटकॉइन है। तो पहले एक आध लिस्ट होती थी, आज बैलेंस शीट में बहुत सारी हैं, राइट। कंट्रीज के पास है, यहाँ से आप पूरा ट्रैक कर सकते हो। अलग अलग म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स के पास भी यहाँ पे लिस्ट है बिटकॉइन की। इनफैक्ट पूरी सप्लाई का 7.93 आज की डेट में पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, कंट्रीज और अलग अलग जो ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके पास बिटकॉइन है। सो ये दिखाता है बिटकॉइन की अडॉप्शन और किस तरीके से बिटकॉइन जो है वो अडॉप्ट हो रहा है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आई एम श्योर कि आज आपको माइक्रो स्ट्रेटजी से रिलेटेड चीज समझ में आई होगी और डिटेल में पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करेगा, कमेंट करेगा। उम्मीद करूंगा कि मैं फिर से ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके सामने लेके आता रहूंगा। और अगर कन्विक्शन बड़ी हो ना, तो प्लीज शेयर करेगा ये वीडियो उन लोगों के साथ जो बिटकॉइन को समझना चाहते हैं और ये कहते हैं कि स्पॉन्सी है। तो आप एटलीस्ट उनको ये बता सकते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज इसके अंदर एक एडवांटेज देख रही हैं। और आज की डेट में माइक्रो स्ट्रेटजी का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट एक ईटीएफ की तरह है। अगर जिसको डायरेक्टली बिटकॉइन नहीं खरीदना, वो माइक्रो स्ट्रेटजी का शेयर ले लेता है, इट इज एज गुड एज कि उसने बिटकॉइन को बाय कर लिया, क्योंकि आज की डेट में पूरी की पूरी कंपनी बिटकॉइन से ऑलमोस्ट बैक्ड है। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।